वंदे मातरम। नमस्कार, आपका डॉक्टर एन.के. चलोत्रा एक बार आपके साथ फिर एक विशेष विषय पे कुछ चर्चा करना चाहता है। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, कृपया ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये राष्ट्र की उन्नति, सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति का ये सारा जो है मामला है। आज विश्व स्तर पर जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, वो विश्व स्तर पर बहुत बुरी तरह असफल हो गया है। उसकी इकॉनमी, उसकी प्रतिष्ठा, उसके विश्व स्तर पर संबंध बिल्कुल जो है निम्न स्तर पर आ गए हैं। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरा विश्व, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, सऊदी अरब के देश और भी एशिया के बहुत से देश, जापान तक, भूटान तक, बर्मा, बंगला, सब उसके साथ उसके प्रतिशोध में खड़े हो गए। तो जब ऐसी स्थिति है तो उसके लिए चाइना की अपनी स्वयं की इकॉनमी इतनी फेल हो गई है कि उसकी बहुत बड़ी जो एक मंडी थी, मार्केट थी, वो भारत था। वो अपना ज्यादा माल जो बनता है भारत में बेचता था, एशिया में बेचता था, दूसरे यूरोप के देशों में बेचता था। उनके देश में प्रोडक्शन बहुत होती है। चाइना की 60% भूमि बंजर है, उपजाऊ नहीं है, जिस पर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। इसलिए वो दूसरे देशों के साथ हर क्षेत्र को लगती सीमाओं को अपना समाए कहता है, हड़पना चाहता है। और आज अगर वास्तविक तौर पर कोविड-19 कोरोना के लिए वास्तविक तौर पर चाइना ही जिम्मेदार है, उसने बायो वेपन का एक्सपेरिमेंट किया। पूरा विश्व ये बात जानता है, WHO ये बात जानता है, UNO ये बात जानता है। और अगर आपने चीन को वास्तविक रूप से बिल्कुल मात देनी है, उसे बिल्कुल खत्म करना है इकोनॉमिकली, तो मैं सभी भारतवासियों से ये निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं, कृपया जो सामान आज तक आपने चाइना का खरीदा है उसको प्रयोग कर लीजिए, कोई बात नहीं। उसको हम फेंकेंगे तो हमारे धन व्यय हो जाएगा, पैसे जो है जो लगाए हमने वो वेस्ट हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। जो मार्केट में सामान व्यापारी भाई, जो बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति खरीद चुके हैं, उनका प्रयोग कर लीजिए। परंतु आज के बाद, आज के उपरांत ये मन में पक्का फैसला ले लीजिए, ऐसा दृढ़ निश्चय करके निर्णय ले लीजिए कि चाइना का कोई भी सामान भारतीयों ने प्रयोग नहीं करना है, उसका कोई प्रयोग नहीं करना। किसी सामान का एक सुई से लेकर के समुद्री जहाज तक कोई भी चाइना की वस्तु हमने प्रयोग नहीं करनी है। और आत्मनिर्भर भारत, जितने नौजवान युवा हैं जो बाहर की तरफ भागते हैं, जिनका मन है कि हम विदेशों में जाकर के वहां पर मेहनत मजदूरी करें, रोजगार ढूंढें, वो आत्मनिर्भर भारत में अपना जो योगदान दें। जितना टैलेंट और जितना ब्रेन भारतीयों में है, अगर वो सब टैलेंट, ब्रेन और हार्ड वर्किंग इंडिया में लगाते हैं, भारत में लगाते हैं, तो भारत को किसी देश से कुछ भी मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं आज से पूर्णतः चाइना के प्रत्येक वस्तु का बहिष्कार किया जाए, उसे प्रयोग में ना किया जाए, लाया जाए। इससे हमारे देश की इकॉनमी मजबूत होगी और चाइना की इकॉनमी बिल्कुल जीरो स्तर पे आ जाएगी। चाइना के देश में भूखमरी पड़ जाएगी, वहां के लोग आंदोलन और विद्रोह पे उतराएंगे। वो चाइना से वो रिवोल्ट जो है कंट्रोल नहीं होगा, चाइना स्वयं ही मर जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपको यही निवेदन है, कृपया आप चाइना के सामान का पूर्णतः बहिष्कार करें। अपने देश में अपना टैलेंट, अपनी मेहनत, अपना दिमाग लगा करके भारत को आत्मनिर्भर करें। और इसी बात से चाइना को अकल आ जाएगी। चाइना प्रत्येक देश के पास जाकर के गिड़गिड़ाएगा कि मेरी मार्केट का ये सामान जो है मुफ्त में भी ले लो, तो कोई उसे उठाएगा नहीं। भले ही इंडियन प्रोडक्ट्स कुछ महंगे हों, तो भी इंडियन प्रोडक्ट्स ही ले लीजिए, बाहर के देश का कोई प्रोडक्ट मत लीजिए। इन्हीं बातों से आपको यही संदेश देना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी मेरी वीडियोस को बहुत सपोर्ट किया है, उम्मीद रखता हूं इसको भी बहुत सपोर्ट करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा
जितने भी भारतीयों तक पहुंच सकता है पहुंचाया जाए। इन्हीं बातों से धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।